हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूं सौम्या और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड पर रीडिंग है ये। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं कि मैम हमारे पर्सन जो है वो कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप एग्जैक्ट बता दीजिए कि वो आएंगे तो कि नहीं। तो सबसे पहले मैं तो उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह ही इस रीडिंग को जो है वो आप देखिए। जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह देखिए। और मैं इस रीडिंग को टाइमलेस रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग भी है ये, क्योंकि जब भी आपको मिलेगी बस वहीं से उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो भी है एनर्जी, कि आपके पर्सन लौट कर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपके पर्सन आपके रिलेशन से चले गए हैं या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की तरफ चले गए हैं, या फिर आपकी रिलेशन को छोड़कर वो आगे की तरफ चले गए हैं, तो क्या वो लौटेंगे आपकी ज़िंदगी में, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई लोग भी रीडिंग को देख सकते हैं, कोई भी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कार्ड की सफलिंग कर लेती हूँ। प्रेयर कर लीजिएगा जब तक आप लोग यूनिवर्स से। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिसको भी अपने नाम से प्रेयर कराना है मेरे से, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लिख दे, ताकि मैं जब भी प्रेयर करूँ तो उस आपका और आपके पर्सन का नाम लेकर प्रेयर में जो है मैं बोल दूँ, ठीक है। तो आप नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप प्रेयर चाहते हैं अपने नाम की तो लिख दिया करिए नाम। वैसे भी मैं डेली नहीं कह पाती हूँ इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन आप लिख दिया करिए तो प्रेयर होने में ईज़िली रहता है। एंड कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है ये रीडिंग आपको। चलिए कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। काफ़ी लोग जो है वो मुझसे इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे, काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि मैम हमारे पर्सन जो है वो कम बैक होंगे हमारी लाइफ में कि नहीं होंगे। तो वैसे तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में जो भी आंसर मैं आपको कवर कर पाऊँगी आपके पर्सन से रिलेटेड वो दूंगी। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग होती है उसमें मैं एक एक की डिटेल के साथ ही चीज़ों को बताती हूँ, पूरी तरीके से आपको कंफर्म कराती हूँ कि भाई अगर वो अभी तक नहीं आए हैं तो वो कब तक आएंगे और कब तक श्योरिटी है उनके आने की। तो जनरल और पर्सनल रीडिंग में ये अंतर होता है। तो अगर आपको अपना पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड प्रोटेक्शन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, क्योंकि जो पर्सनल जो रीडिंग होती है वो पेड सर्विस होती है। पर्सनली पूरे कार्ड सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो फ्री नहीं है मेरी सर्विस। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर इस रीडिंग को आप रीडिंग को लें। व्हाट्सएप जो पर्सनल रीडिंग है उसको ये यूट्यूब पर जो रीडिंग है उसका कोई भी वो नहीं है, आप कोई भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि सिचुएशन जो है आपके पर्सन की रिलेशन की, अभी मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रही है। यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मुझे दूरियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो रही है। नो कांटेक्ट जोन में आपका रिलेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जी जो आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जो कि ये बता रही है कि सिचुएशन पहले जो सिचुएशन थी आपके पर्सन की उसमें काफ़ी ज़्यादा होप थी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन सिचुएशन अभी मुझे दिख रहा है कि डे बाय डे आपके रिलेशन की जो सिचुएशन है, यानी कि आपकी लाइफ के आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो मुझे लग रहा है डे बाय डे आपका बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन तो रखा, कमिटमेंट तो दिया, पूरी तरीके से रिश्ता भी निभाया, और आपने और उसका जो साथ था वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा करीब हो गए होंगे एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट थे। लेकिन उसके बाद भी अचानक से आपके रिलेशन में मुझे यहाँ पर अचानक वाले जो चेंजेस होते हैं जिनमें लगता है कि हाँ भाई चीज़ें चेंज हुई हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कभी कभी जब सब चीज़ें सही चल रही होती हैं तो जब कोई चीज़ अचानक से सडनली हो जाती है तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई हमारे रिलेशन को, या फिर ऐसा क्या हुआ जो एक अच्छा खासा रिलेशन अचानक से उस रिलेशन में इतनी तब्दीली
फ्रेंडली हो गई कि वो रिलेशन जो है वो बात करने को तैयार नहीं, वो इंसान जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। मैसेजेस आप कर रहे होगे अपने पर्सन को, वो आंसर नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ है। कुछ एनर्जीज जो आ रही हैं वो दो तरह की आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सच में कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी वजह से उनकी तरफ चली गई हैं, या फिर उनकी वजह से आपकी तरफ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग चली गई, जिससे मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन, कुछ लोगों को मैं इसलिए लगा रही हूँ कि सबके नहीं है, कुछ लोगों के पर्सन हर्ट हो गए हैं आपसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा, कुछ बातें आपसे की, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो आपसे चाहते होंगे, आपसे वो डिज़र्व करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशन जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी तरफ से, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ चली गई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद वो मिसगाइड हो गई, किसी तीसरे इंसान ने आपके लिए, आपके पर्सन को मिसगाइड कर दिया, या फिर कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, इसलिए चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी बात मैं कह रही हूँ वो हर किसी पर लागू नहीं है, इसलिए अपने हिस्से की चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आज दिखाई दे रही है इस रीडिंग में कि आपके पर्सन, आपकी तरफ से पहले का जो रिलेशन है उसमें पूरी तरीके से क्लैरिटी थी आपके और उनके बीच में, लेकिन चीज़ें ना आप लोगों के बीच में चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे, जैसे कि मतलब यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें शायद आपकी तरफ से कुछ किसी थर्ड पर्सन ने कुछ मिसगाइड कर दिया हो आपके पर्सन को। मतलब यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, स्लो आ रही है, फ्लो में जा रही है, लेकिन स्टक हो के रुक रुक कर जा रही है। मतलब ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने सोचा कि आप शायद उनके लिए इस टाइप से नहीं है जिस टाइप से वो सोच रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, को आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर वो जो चाहते होंगे, हो सकता है कि आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं उनको, तो हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए। यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हुए। आपके पर्सन जो सेकंड एनर्जीज है मैं उसको बता रही हूँ कि पूरी तरीके से यहाँ पर जर्नी की एनर्जीज आ रही है। मतलब आपके साथ ये बंदा कनेक्ट हुआ था, पूरी तरीके से रिलेशन इसने रखा था, आपके और इसके बीच में कोई तीसरा इंसान भी मुझे लग रहा है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई तीसरा इंसान, चाहे वो फैमिली का हो या कोई ही शी हो, कोई भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन से दूर लेकर चली गई। पूरी तरीके से उन्होंने आपके बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां बना दी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको ना चाहते हुए भी आपसे मुझे दिख रहा है दूर हो गए, बहुत ज़्यादा दूर हो गए, जिसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, ब्लॉक कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको चाहता नहीं है या फिर उसके दिल में आपके लिए कोई होप नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है भले ही आज आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है गाइस, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, वो ये चीज़ों को बता रही है कि उसके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन थर्ड पर्सन का, कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जिसका प्रेशर उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस थर्ड पर्सन से आपका पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करना चाहता है, बट हो सकता है यहाँ पर फैमिली भी मुझे कुछ दिख रही है, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पर ना थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ पर ना मैजिकल एनर्जीज भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन की तरफ से मैजिकल एनर्जीज भी साफ दिखाई दे रही है, जिसमें लग रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ ये इंसान जो है ना वो आपसे दूर गया नहीं है। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उसमें सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि ये इंसान भले ही आज आपसे दूर है, मतलब आप लोग दूर से, मतलब आप और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आज आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो, कॉल मैसेजेस के थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा आपस में, लेकिन इसके दिल में ना आपकी यादें हैं, इसके दिल में
आपसे बहुत ज़्यादा मिलने की इच्छा है, इसका मन हो रहा है कि ये आपसे मिले, आपसे बात करे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वो कहीं न कहीं इसको पूरी तरीके से ना अपनी बातें मनवा रहा है। हो सकता है कि ये फैमिली का कोई ऐसा मेंबर हो जो प्रेशराइज़ कर रहा हो इस इंसान को कि तुम मेरे हिसाब से जैसे मैं चलूँ या जैसे मैं बोलूँ उस तरीके से आगे बढ़ो। या फिर फैमिली का कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप लोगों के बीच में एक प्यार भरा रिलेशन हो, आप दोनों करीब आओ, आपकी फैमिली हो, जो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही। तो ये इंसान बात नहीं कर रहा है आज आपसे, लेकिन इसके दिमाग में आपको लेकर ना एक बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी सी नज़र आ रही है। बेचैनी मुझे यहाँ पर इसलिए नज़र मैं बोलूँगी कि जो मैंने ये वर्ड बोला, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अंदर से जो इसकी फीलिंग्स आ रही है, अंदर से क्या हो रहा है कि अंदर से इसकी जो फीलिंग्स आ रही है ये आपके बारे में सोचता रहता है। मुझे लगता है जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा ये अपनी वर्क लाइफ पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस टाइम पर आपके बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, इनका वश चले तो ये आपको कांटेक्ट करके आपसे बातें कर लें, इनका बस चले तो आपका हाथ पकड़ के अपनी ज़िंदगी में इनको आपको लेकर चले आएँ, वापस से आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ। इनका बस चले तो ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से उसको बोल दे कि तुम जाओ, गुड बाय, और मुझे अपनी ज़िंदगी में से दूर रखो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि ये इंसान जो है ना इसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, एक तो बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने पर्सन के रिलेशन को जानते हैं या फिर अगर आप अपने पर्सन के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि इस इंसान के माइंड पर कितना प्रेशर है, कितना इस इंसान के ऊपर बोझ है। अपनी फैमिली का भी हो सकता है, और मान लीजिए फैमिली का प्रेशर नहीं, थर्ड पर्सन का हो सकता है, माइंड पर बहुत ज़्यादा इसको बर्डन है किसी चीज़ का। तो मुझे यहाँ पर बर्डन दिख रहा है जिसकी वजह से ना इस जो इसके अपनी एक्चुअल में जो चाहा है, क्योंकि देखिए हर किसी के दिल में कुछ फीलिंग्स होती हैं, हर किसी के दिल में कुछ अपनी फीलिंग्स होती हैं, कुछ अपनी बातें होती हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान चाहकर भी अपनी अपनी बातों को जो है वो नहीं कर पाता है, दूसरों की ज़्यादा देखना पड़ता है। तो भाई बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे फैमिली हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे बोलता हो कि भाई मैं तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, कि इस एनर्जीज़ में जो यहाँ पर ये कार्ड है इसमें कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहा है आपका पर्सन। मतलब उसकी जो एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की वो एक घुटन वाली आ रही है, कि मतलब जैसे कि एक इंसान होता है ना, फंस जाता है अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही सिचुएशन में फंस जाता है, एक फंसाव महसूस करता है अपनी ज़िंदगी में। उसे इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं अगर निकला बाहर इस थर्ड पर्सन से तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ही ना प्रॉब्लम हो जाए, या फिर मेरे जो क्योंकि थर्ड पर्सन जो है ना वो हो सकता है कि वो ये भी कह रहा हो कि मैं तुम्हारे बिना जो है वो मैं नहीं रहूँगा, या मैं नहीं रहूँगी, या फिर आप नहीं जा सकते हो, आप मतलब एक पूरी तरीके से एक बर्डन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन को महसूस होते हुए मैं देख रही हूँ। तो सबसे पहले चीज़ तो ये हमारी क्लियरफाई हो गई कि यहाँ पर जो अभी तक अगर किसी के पर्सन लौट कर नहीं आए हैं तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ उनके पास हो सकती हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है तो फर्स्ट में कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपसे आपका पर्सन हर्ट हुआ है जिसकी वजह से उसका माइंड बहुत ज़्यादा गुस्सा है। दूसरी चीज़ों में मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे कुछ उसके माइंड में प्रेशर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है जिसको वो पूरी तरीके से अपनी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर बर्डन को नहीं झेल पा रहा है। तो उसकी जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जिससे लग रहा है कि वो एक अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है या खुश नहीं है अपनी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अब हमारा वो क्वेश्चन आता है कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, ओके, तो अब मेन चीज़ क्या है कि वो कम बैक होंगे कि नहीं होंगे। अब हम इस चीज़ को, इस एनर्जीज़ को यहाँ पर इस कार्ड से देखेंगे, क्लैरिफाई करूँगी मैं, और जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर पहले मैं राशि बता देती हूँ, आप राशियाँ सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका पर्सन हो सकता है, लिब्रा और सिंह राशि एंड कैंसर हो सकती है राशि आपके पर्सन की, एरीज एंड टॉरस हो सकता है आपका पर्सन, जेमिनाई हो सकता है आपका पर्सन,
वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस एंड पाइसिस हो सकता है आपका पर्सन। एंड लास्ट में मुझे कैप्रिकॉर्न भी नज़र आया है, तो कैप्रिकॉर्न भी मे भी आपका पर्सन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं यही इस चीज़ को देखना चाहूँगी कि डेफिनेटली वो कमबैक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सिचुएशन है। देखिए सिचुएशन तो है आपके पर्सन की, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपका पर्सन तनाव में बहुत ज़्यादा है। मतलब उसकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा तनाव मुझे दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिससे वो सेटिस्फाई भी नहीं है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही है। अच्छा, मुझे एक एनर्जीज और दिखाई दी है, जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर इस एनर्जीज में कि कुछ लोगों के पर्सन, मैं सबके नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी एनर्जीज में हो सकते हैं जो एक पूरी तरीके से अपनी बातों को खुद ही जो है वो नहीं समझ पाए, मतलब एक चीटिंग करना या धोखा देना या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज में। लेकिन ऐसी एनर्जीज मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लाइट एनर्जीज दिखाई दी है। ऐसी एनर्जीज में ज़रूरी नहीं है कि ऐसी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन हाँ कुछ एनर्जीज ऐसी हो रही है कि जो आपके पर्सन आप दिल से तो आए थे आपके पास पूरी तरीके से, लेकिन जब उनको लगा कि थर्ड पर्सन या फैमिली जो है वो पूरी तरीके से प्रेशराइज कर रही है उनको, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पलट गए। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि अपनी ही बातों से, मतलब पहले कमिटमेंट किया, यस ऐसा हम करेंगे, ओके, लेकिन जब टाइम आया कि भाई जो भी कमिटमेंट था उसको फुलफिल करने का, पूरा करने का, एग्जैक्ट तभी इंसान पलटा खा गया, तभी इंसान का बिहेवियर चेंज हो गया, तभी इंसान बात करने का इसका रुख चेंज हो गया, बोलने का अंदाज इसका चेंज हो गया, बात इसका करने का चेंज हो गया। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज में दिखाई दे रही है, जो अचानक से परिवर्तन हो जाना, अचानक से पलटा खा जाना कमिटमेंट करने के बाद भी। तो ऐसी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होती है कि नहीं आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की, कि डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है। ठीक है, हमारा वो पॉइंट कि भाई कम बैक होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सक्सेस का कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है सक्सेस, मे बी आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड दिखा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड का कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। ये एंजल्स के कार्ड है, मतलब पूरी तरीके से जो भी एडवाइस होगी, जो भी होंगे, वो हमारे डिवाइन टाइम की एनर्जीज है ये। तो यहाँ पर जो डिवाइन टाइम में जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, वो कार्ड्स के अंदर जो एनर्जीज आई है वो सक्सेस की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखिए सक्सेस है, डेफिनेटली कम बैक होना चाहिए आपका पर्सन। बाकी की सिचुएशन जो है वो डे बाय डे चेंज हो रही है, कुछ लोगों की चीज़ों में डे बाय डे चेंज हो रही है, उनके पर्सन उनके करीब आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन ने हो सकता है कि आपके पर्सन ने कमिटमेंट आपको दिया हो, लेकिन वो उस कमिटमेंट से पलट गया हो, चला गया हो, या फिर वो कमिटमेंट उसने पूरा ना किया हो। लेकिन वहीं पर एनर्जीज जो आ रही है उसको उसके कर्मा का इफेक्ट हुआ है, या उसके कर्मा का उसको फल मिला है, तो उसको लग रहा है कि भाई मैं कम बैक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे कर्मा जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं, उसके कर्मा जो है उसको साथ नहीं दे रहे हैं, और उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है और वो कम बैक हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज मैंने बता दी। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट एनर्जीज बताई थी, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी होगी तो आपको समझ में आएगी, ये रीडिंग लास्ट वाली जो फर्स्ट एनर्जीज बताई थी कि आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज में आपका पर्सन हो सकता है जिसका हार्ट ब्रेक हो गया हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई आपने उनकी बात नहीं सुनी हो, या फिर कुछ आपकी तरफ से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनके लिए पहुंच गई हो। ऐसी सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग की कार्ड आया हुआ है कि मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मतलब आपकी जो एनर्जीज है समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर चेंज दिख रही है। मे बी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आप लोगों के दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो यहाँ पर ये जो एडवाइस कार्ड है उसमें मैं यही बोलूँगी कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इट मीन्स अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी अगर आप दोनों के बीच में है, अगर वो दूर हो जाती है तो डेफिनेटली आपके पास वो आएंगे, कम बैक होंगे, एंड आपका उनके साथ एक न्यू तरीके से रीयूनियन एंड परमानेंटली रीयूनियन जो है वो मुझे लग रहा है कि होगा। तो यहाँ पर सारी एनर्जीज मैंने बता दी है पूरी तरीके से। अगर आपको बाकी का कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए है कंप्लीटली, तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड नेम के साथ जो है वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करके बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।